तो दिल्ली के लोगों के बीच में जाऊंगा मैं अब, और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर महारैली की जाएगी। और मुझे जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं जनता के, मेरे को लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता एक भी 7 में से एक भी सीट नहीं देने वाली। जनता बहुत नाराज़ है इनके हथकंडों से, इनकी तानाशाही से और इनकी गुंडागर्दी से। मैं आज इस मंच के ज़रिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ को अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में पेश किया जाएगा, इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। मैं खुद एक एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है, किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना राज्यसभा के अंदर। अगर आप अभी नहीं हुई है, पर मैं करूंगा, सबसे करूंगा। वो तो सिंघवी साहब हमारे वकील हैं, वो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जैसे कोर्ट खुलेगा 1 जुलाई को शायद खुल रहा है, इमीडिएटली भी विल। 5 जजेस ने जजमेंट दे दिया, उसको पलट दिया इन्होंने। बताओ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना। देखिए मैं देख रहा था आप सब लोगों ने सिंघवी साहब का इंटरव्यू किया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई भी कानून लाके बेसिक स्ट्रक्चर, कल को अगर कोई ब्रूट मेजॉरिटी आ गई और उसने कह दिया हाँ जनतंत्र खत्म कर दिया उन्होंने संविधान से कि जनतंत्र अब नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो जनतंत्र खत्म कर दे। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, सेंटर अलग है, स्टेट्स अलग है, वो खत्म करे। ये सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। तो इस तरह का कोई कानून भी नहीं आ सकता जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो। तो कई सारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर हमला किया गया इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो ऐसा मानना है कई सारे कानून के जानकारों का कि ये ऑर्डिनेंस जो है, या ये अगर कानून की शेप भी लेता है तो ये कोर्ट के अंदर टिकेगा नहीं। ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ, डू यू थिंक दिस इज नो मोर दिल्ली वर्सेस सेंटर, रादर द कोर्ट वर्सेस द, ये पूरी की पूरी लड़ाई है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेंटर है। ये केवल दिल्ली सरकार एक छोटी सी चीज हो गई है। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया, इस तरह से तो ये बहुत खतरनाक चीज है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित करेगा, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ पारित करेगा, केंद्र सरकार कानून लाके उसको पलट देगी, उनकी मेजॉरिटी है ना। फिर देश की जनता कहां रह गई? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वो भी इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके किया था, जो ईडी के डायरेक्टर की एक्सटेंशन वाला मामला था। ऑर्डिनेंस लाए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम उसको, मतलब अभी जजमेंट नहीं आया, लेकिन हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। It is obviously Keshwanand Bharti was the basic structure of the constitution. This is basic structure. They are attacking the basic structure of the constitution. नहीं, नेताओं की नहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में करेगी। मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, मैं एक एक घर में जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने किया है। आपकी पावर को छीना है। केजरीवाल छोटी चीज है, जनता बड़ी चीज है। एक एक आदमी की, दिल्ली के एक एक आदमी की पावर को छीना है, उसके जनतांत्रिक अधिकार को छीना है। जनता जिंदा कैसे रहेगी? इस तरह की अगर तानाशाही आ जाएगी तो जनता जिंदा कैसे रहेगी? उनके लिए काम कौन करेगा? बड़ी जल्दी हम पूरा प्लान अनाउंस करेंगे हमारे ना। यस ऑफ कोर्स द होल आम आदमी पार्टी विल बी ऑन द स्ट्रीट्स इन द कमिंग डेज। मैं ये पूछ, इसका क्यों, क्या कह रहे हैं वो, क्या कारण है इसका? मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या। पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं, पूरा दिन लाइनों में लगाए रखते हैं, हर 3-4 साल में लाइनों में लगा देते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव काम है। जनता को अपने परिवार पालने के लिए और अपना काम करने के लिए उसमें लगना चाहिए, ना कि बैंकों के अंदर जनता लाइनों में लगी है नोट बदलवाने के लिए।